जेल जाने की जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। ये बिल्डर क्या भी मेरी हत्या हो सकती है। इस सब दानापुर विधानसभा चुनाव जीतने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। जेल से आने जाने के दरमियान किसी भी कीमत मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। अभी भी दानापुर के विधायक रीतलाल यादव ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल ले जाया गया। लेकिन जेल जाते जाते रीतलाल यादव ने बड़ा खुलासा किया। रीतलाल यादव ने कहा, मेरी जान जा सकती है, मुझे मार दिया जाएगा। मैं कोर्ट से जेल जाऊंगा और अगर जेल से बाहर आया तो आपको पता चलेगा कि रीतलाल यादव अब नहीं रहे। ये बड़ा काम कभी भी हो सकता है। अगर मेरी जान बची तो ही मैं अपील कर सकता हूं कि मुझे बेल मिले। ये पूरी साजिश रची जा रही है। कुछ बिल्डर्स और प्रशासन की ये मिली भगत है। रीतलाल यादव को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए। दो ही स्थिति में रीतलाल यादव दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहला, अगर वो जेल में रहते हैं, और दूसरा, अगर वो इस दुनिया में ही नहीं रहते हैं। रीतलाल यादव ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान इस पर बड़ा खुलासा किया है। रीतलाल यादव ने कहा, मेरी जान जा सकती है, मुझे मार दिया जा सकता है, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरे घर पर पहले ATS आई, 1000 पुलिस वाले आए, मुझे परेशान किया गया, कहा गया कि आपके घर पर AK-47 है, उन्हें मिला नहीं। उसी दिन मेरी जान चली जाती, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने मुझे बचा लिया। आप लोग आए तो वहाँ पुलिस वाले समझ गए कि इन्हें नहीं यहाँ पर उठाया जा सकता है, बल्कि वो उन लोगों का साजिश फेल हुआ। उसके बाद अब मुझे जेल जाना पड़ रहा है। ये पूरी मिली भगत है। बिल्डर्स, प्रशासन, इन लोगों ने ही ये पूरा काम किया है और अब इनका पूरा साजिश काम करने लगा है। इनका यही मकसद है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूं, मेरी जान चली जाए, मुझे मार दिया जाए। ये सब लोग यही कर रहे हैं। आप सुनिए कि रीतलाल यादव जब कोर्ट में सरेंडर किए तो मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कितनी बार कहा है कि मेरी जान जा सकती थी, मेरी जान चली जाएगी, ये लोग मुझे मार देंगे। रीतलाल यादव को आखिर किसका डर सता रहा है? कौन है वो शख्स जो रीतलाल यादव को मारना चाहता है, जो ये नहीं चाहता कि रीतलाल यादव इस दुनिया में रहें? आज जब वो वहाँ पर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे तो उनकी आंखों में वो डर भी दिखाई दे रहा था। रीतलाल यादव बार बार मीडिया कर्मियों को ये कह रहे थे कि मुझे मार दिया जाएगा। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर अपने बेल के लिए फ़ाइल करूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं ज़िंदा रहूँगा। रीतलाल यादव से जब पूछा गया कि क्या आप डर रहे हैं, तो बोले नहीं, डर तो नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं। तेजस्वी ने कहा कि मेरे विधायकों को परेशान किया जा रहा है, साजिश रची जा रही है। बार बार दानापुर पुलिस वाले चले जाते हैं, लेकिन बाकी तमाम जगह नहीं जाते। और अब रीतलाल यादव जब जेल जा रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी जान चली जाएगी। आप सुनिए रीतलाल यादव ने क्या कुछ कहा है। कुछ पदाधिकारी के द्वारा नाम लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना क्या बोलकर नाम लेना चाहे। अब जेल से भी सबसे बड़ी बात तो अभी जेल हम जा रहे हैं। जेल जाने की जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। ये बिल्डर क्या भी मेरी हत्या हो सकती है। कोर्ट से जेल जाने के दरमियान कोर्ट जाने के बिल्डर जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक किस्ता जी है, उनका 54 को फ्लैट कब्जा कर लिया है। बिल्डर 54 को फ्लैट उनका कब्जा कर लिया है। वो अपने हिस्सा का फ्लैट उठा बेच दिया, कन्वर्सन पर दिए थे। 54 को फ्लैट कब्जा कर लिया, उनका पार्टी कब्जा कर लिया। कहा उनसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, शासन प्रशासन मीडिया दुनिया जान सब मेरा है। बेल के लिए फाइल करें, पहले जान तो बचेगा तब तो। देखिए बिल्डर में इस साइड से लगाओ ना, इस साइड से। आप कोई बिल्डर है 60 लाख रुपया 5 साल दिला हो गया। आप पंचायत करें तो मेरे पास आएगा। आप फ्लैट दे दीजिएगा तो फ्लैट दे दिए तो मेरे पास आएगा। हम तो पंचायत करके करेंगे। प्रतिनिधि है वहाँ पर, है ना, मुखिया है वहाँ पर, तब मेरे पास जो प्रतिनिधि एक समझ करके आएगा पंचायत करने के लिए, उसको तो हम पंचायत बुलाएंगे ना। ये सिर्फ पंचायत किए हैं,
राकेश कुमार के साथ, गौरव के साथ, और उसका नतीजा है क्या राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है? 39 नंबर 38 नंबर प्लॉट जो है चारों अभी जाकर घर देख सकते हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप अपने जा सकते हैं घर, चारों तरफ घिरा हुआ है, उसमें गरीब तत्व का लोग रहता है। वही प्लॉट लेना चाह रहा था जबरदस्ती, उसके पास रिकॉर्डिंग है, बाउंसर के द्वारा धमकी दिया गया, मारा पीटा गया, आपराधिक तत्व के द्वारा मारा पीटा गया, उसको धमकी दिया गया, ग्रुपर्स पर पुलिस के द्वारा उसको धमकी दिया गया, मारा गया, महिला लोगों से धमकी दिया गया उसको, फिर भी वो लोग जमीन नहीं दिया। तब उसके पास क्या किया कि उसको चारों तरफ से रास्ता को बंद कर दिया। तब वो लोग मेरे पास आया और मेरे पास आकर के साला इलेक्शन को देख बताया लग रहा है इलेक्शन करीब इस सब दानापुर विधानसभा चुनाव जीतने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? और कौन होगा? मेरा विरोधी जो होगा उसी के द्वारा ना। बीजेपी ने क्या आप पोस्टर लगाया डेमोरलाइज था? है कि आप डेमोरलाइज हैं? डेमोरलाइज हैं आप? बीजेपी ने पोस्टर लगाया डर रहे आपके हैं बारे इस में, घटना वांटेड से? का पोस्टर लगाया था। घटना से हम डरने वाला नहीं है, इसलिए कि जनता मेरे साथ, हम डरेंगे क्यों? जनता मेरे साथ है, डरेंगे क्यों? हमारे सिर्फ दानापुर किसी भी हाल में छूट जाए, या तो रिताल को हत्या करा दो तब दानापुर छूटेगा, या तो रिताल को जेल भेज दो तो दानापुर छूटेगा। लोगों का यही दो कारण है। लोगों का प्यार अभी भी मिल रहा है कोर्ट परिसर मामले में। पर क्या आप लड़ेंगे ही ना? चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी में हमें लड़ाएगी, जनता हमें सहयोग करेगी। नेता आपके साथ है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि खास करके जो पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में विधायक पर कार्रवाई कर रही है, और मोकामा में कोई कार्रवाई नहीं होता लेकिन दानापुर में कार्रवाई होता है। नेता का हम सच्चा सिपाही हैं, पार्टी का सच्चा सिपाही हैं, हर कदम में कदम मिला के चलने वाला व्यक्ति हम हैं। मेरे साथ तो नेता रहेंगे ना। जिस दिन पुलिस आई थी आप वहाँ थे नहीं, क्या आपको पहले से जानकारी मिल गई? नहीं, इत्तेफाक से उस दिन हम थे नहीं घर पे। 1500 फोर्स किसके यहाँ जाता है? एक आम आदमी के यहाँ, एक प्रतिनिधि के यहाँ ATS से आने का क्या मतलब था? आप जी न्यूज देखिए, उस सब साजिश की तरह किया हुआ था वहाँ पर। क्या तुम दिखाना, हम वहाँ प्रूफ कर देंगे। चलिए। और यही हुआ भी, वहाँ प्रूफ भी किया गया, इसमें 47 AK-56 पकड़ा गया। इस केस को आप क्या लेकिन कहते हैं? आप जैसे कुछ मीडिया भाई लोग के द्वारा मेरी जान बच गई, मेरा सम्मान बच गया कि 47 रख नहीं पाए और हम पकड़ा नहीं पाए। एक शब्द में क्या जेल से आने जाने के दरमियान किसी भी कीमत मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है अभी भी। हाँ, और सब उच्च पदाधिकारी के द्वारा, विरोधियों के द्वारा। ये केस उसी का हिस्सा है क्या? उसी का हिस्सा है, केस उसी का हिस्सा है। दो ही मकसद है, दानापुर तो जब तक रिताल रहेगा उतनी कर देंगे, तब तक तो दानापुर तो जीतेगा नहीं। इसलिए रिताल को या तो हत्या करा दो तब चुनाव जीतेंगे, या तो रिताल को जेल भेज दो तब चुनाव जीतेंगे। मूल मकसद यही साजिश के तहत FIR दर्ज की। बस साजिश के तहत FIR मेरे ऊपर किया गया है। वो FIR किया है जो खुद अपने आप में मतलब गलत साबित कर चुका है कोर्ट इसको। ठीक है ना? हाँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।